सो जेजे के चैप्टर नंबर 255 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। नहीं भाई, ये है सुकुना काइसेन। और चैप्टर नंबर 255 के अंदर हम देखने वाले मिगुएल के साथ आया एक बंदा लरूए, जिसकी चेस्ट के ऊपर भाई दिल बने हुए हैं। और बताया जा रहा है कि मिगुएल गांजा मतलब गंजा है। पिछले चैप्टर का एक छोटा सा रिकैप, कुसाकाबे ये कर देगा, कुसाकाबे वो कर देगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड देन बाद में सबको ये चीज रियलाइज हुई कि हम सुकुना काइसेन में हैं। और फिर बाद में सुकुना ने कुसाकाबे की दोनों चेस्ट पे स्लैशेस मार दी और वो जमीन पे पड़ा हुआ था। भाई यार एक काम कर दे यार, फटाफट जा चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार, लाइक भी कर दियो वीडियो को, बिल्कुल फ्री है भाई, दोनों की दोनों चीजें यार इतना तो कर सकते हो यार सपोर्ट दिखाने के लिए। अब यूयुई वहां पे आके कुसाकाबे को टेलीपोर्ट करे, इससे पहले सुकुना को उसकी चाल पता थी। सुकुना यूयुई की भी फिल्म बनाने वाला था, बट पीछे से मिगुएल आ गया। मिगुएल ने बचाया यूयुई को। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां पे पिछले चैप्टर का एंड हुआ था। मिगुएल यूयुई को बचाता है और हम देखते हैं कुसाकाबे जो जमीन पे लेटा हुआ था उसको लरूए बचा लेता है। अब भाई लरूए बंदा यार जेजे के जीरो मूवी से जो गेटो की गैंग का एक मेंबर था, और उसकी एक टेक्निक है भाई, वो अपने हाथों को ना बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर लेता है, तो उसकी मदद से वो कुसाकाबे को बचा लेता है। और यहाँ पे स्टार्ट होता है एक छोटा सा फ्लैशबैक। अरे नहीं, ये जोन सा फ्लैशबैक तुम समझ रहे हो कि वो वाला फ्लैशबैक नहीं है भाई। यहाँ पे यूटा और लरूए मिगुएल को बोल रहे होते हैं कि भाई तू हमारे साथ चल ताकि तू सुकुना से फाइट करके हमें बचा सके। मिगुएल भाई मना कर देता है, वो बोलता है इतने डेडली मॉन्स्टर से मैं क्यों लड़ू जो गोजो तक को हराने की पॉसिबिलिटी रखता है। देखो भाई ट्रांसलेशंस में लिखा है पॉसिबिलिटी, और गोजो को सुकुना यहाँ पे हरा चुका है। तो मेरे हिसाब से यूटा जब गया होगा मिगुएल के पास जब शायद से गोजो की फाइट नहीं हुई थी, और यहाँ पे ट्रांसलेशंस के हिसाब से मुझे लग रहा है भाई मिगुएल का कट गया। लरूए उसी फ्लैशबैक के अंदर मिगुएल को भाई ये बोल रहा है कि भाई बस तेरे को फाइनल ब्लो देना है उस दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर को, यानी कि सुकुना को, और वो भी जब गोजो उससे पूरी फाइट ले लेगा उसके बाद। और यूटा और लरोए दोनों भाई मिगुएल को कन्विंस कर रहे हैं कि प्लीज यार चल ले भाई सुकुना से फाइट करने के लिए, क्योंकि ये चीज ज्यादा बढ़िया रहेगी सुकुना से फाइट करने वाली। अगर हमने सुकुना से फाइट नहीं करी और भाई ये मर्जर हो गया, और ये हमारी पूरी कंट्री को भाई एक तरह से रोक ही देगा जैसे गोडजिला ने किया था। बट मिगुएल फिर भी उनके ऑफर को ठुकरा देता है। वो बोलता है नहीं भाई, मिगुएल बोलता है भाई तुम जापान के लोगों को ऐसा क्यों लगता है, जो हम अफ्रीकन लोग हैं भाई वो हर किसी के खिलाफ मतलब कुछ भी सरवाइव कर जाएंगे। और जो अब मिगुएल ने बोला ना यार, मेरे को ना थोड़ा पच नहीं रही है बात, मतलब क्या बोलना चाहता है वो भाई, ये थोड़ा ड्रीम सा हो गया मिगुएल का। मिगुएल बोल रहा है गोजो आए खुद, वो आके अपना सर झुकाए मिगुएल के सामने और रिक्वेस्ट करे भाई हमें बचा लो। अबे ये चल क्या रहा है भाई, यूटा बोल रहा है मिगुएल को कि मैं बैठ जाता हूँ घुटनों पे तेरे से रिक्वेस्ट करने के लिए कि यार प्लीज हमारी मदद के लिए चल ले। अब लरूए और मिगुएल की थोड़ी सी प्राइवेट बातें होती है। मतलब भाई देखो, मिगुएल बोलता है मैंने आज तक जो भी तुम जापानीज लोगों के लिए किया वो मैंने सिर्फ गेटो की वजह से किया, क्योंकि मेरे को गेटो को फॉलो करना था, और इसीलिए ही मैंने यूटा को ट्रेंड भी कर दिया, और मेरे को अब तुम्हारे जापान के लोगों की हेल्प करने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट फिर लरूए भाई उसको कुछ पुरानी बातें याद करा के थोड़ा इमोशनल डैमेज देके करता है, कन्विंस करवा लेता है। और लरूए और मिगुएल अब फाइट करेंगे एक साथ सुकुना से ताकि गेटो को शांति मिल सके। लरूए बोलता है कि भाई हम लोग जितना हमारे से हो सके उतना ही ढंग से फाइट करेंगे, और गेटो को ये भी बोल देगी कि वो भाई जाए हेवन में। बट मिगुएल बोलता है नहीं भाई, गेटो वो तो नरक में ही जाएगा। मिगुएल बोलता है बट उसकी एक कंडीशन है, जब गोजो और यूटा दोनों हार जाएंगे और सुकुना अपने डोमेन को यूज नहीं कर पाएगा तब वो जाके सुकुना से फाइट करेगा, और उसको उस टाइम पे लरूए भी उसके साथ चाहिए, क्योंकि ये चीज उसके लिए बढ़िया रहेगी जितने ज्यादा दोस्त उसके साथ हो। तो बैक टू प्रेजेंट, अब हम वापस से प्रेजेंट में आ चुके हैं जहां पे हम देखते हैं मिगुएल एंड लरूए सुकुना के आमने सामने खड़े हैं। भाई जो चीजें अब बता रहा हूं ना याद रखना, सुकुना क्या क्या यूज नहीं कर सकता अभी। सुकुना अभी अपने डोमेन को यूज नहीं कर सकता, उसकी रिवर्स कस टेक्निक भी वीक हो चुकी है, और उसका दिल भी हील नहीं हो पा रहा। ये पता मैंने क्यों बताया, क्योंकि सुकुना जब इन दोनों को कूटेगा ना भाई, फिर बाद में पता होना चाहिए ना कि सुकुना के आगे ये क्या है। याद है ना भाई, सुकुना काइसेन। अब फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। लरूए की भाई कर्स टेक्निक ये है, उसके हाथ ना बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और लरूए ने यही यूज किया भी। यहाँ पे उसने अपने हाथों को बहुत ज्यादा बड़े किया और सुकुना को भाई दीवार में घुसा दिया। अब सुकुना इनका मुंह थोड़ी देखता रहेगा भाई, सुकुना ने भी मारी अब स्लैशेस, पर मिगुएल ने बहुत आसानी से इनको डॉज कर दिया, और मिगुएल भाई सुकुना की स्लैशेस के बीच में से निकल भी पा रहा है। और अभी मैं सही बोलूं तो भाई यही हो रहा है इस टाइम पे, मिगुएल की फुल हाइप बनाएंगे भाई, मिगुएल ये मिगुएल वो, उसके बाद सुकुना जाके इनको फिर मार देगा। अब नरेटर हमें यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो लरूए है उसकी टेक्निक का नाम है हर्ट कैच, और इसके अंदर भाई लरूए ना भाई अपना एक बहुत बड़ा हाथ, इमेजिनरी हैंड होता है ना जो बहुत बड़ा हाथ, वो इमेजिन करके बना के दूसरे बंदे पे अटैक कर सकता है। मान लो किसी बंदे ने उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो जो इमेजिनरी हैंड था, बोलने का मतलब ये है कि भाई वो
वो हाथ वापस से बन जाएगा, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लरुए को। मान लो वो हाथ डिस्ट्रॉय होने से 10 का डैमेज आया तो सिर्फ लरुए को 1 का डैमेज लगेगा, ठीक है। इन शॉर्ट बहुत कम डैमेज आएगा। सुकुना सोचता है भाई लरुए की कर्स टेक्निक तो ज्यादा मस्त नहीं है यार, बट उसे मिगुएल की कर्स टेक्निक थोड़ी अच्छी लगी और मिगुएल की कर्स टेक्निक का नाम हमें यहाँ पे बताया हकुना लाना। यहाँ पे हमें ये बताया कि मिगुएल की कर्स टेक्निक पता क्या कर सकती है, जैसे सामने वाले ने उसके ऊपर अटैक किया तो उसकी कर्स टेक्निक को यूज करके वो एक रिदम बना लेगा जिसकी मदद से वो बहुत आसानी से अटैक्स को डॉच कर पाएगा और उसकी फिजिकल एबिलिटीज की पावर भी बढ़ जाएगी। बट ट्रांसलेटर ने यहाँ पे हमें ये भी बोला कि उसने इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन अभी नहीं किया। फिर दोबारा एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जहाँ पे गोजो एक्सप्लेन कर रहा होता है मिगुएल की कर्स टेक्निक। गोजो बताता है कि जो मिगुएल की कर्स टेक्निक है वो बता सकती है कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स है उसके अपने और ओपोनेंट्स के अटैक में, वो भी बिना डोमेन को यूज करे। गोजो बोलता है इन शॉर्ट इसकी टेक्निक काफी अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा डरावनी नहीं है, बट मिगुएल की फिजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा खतरनाक है। गोजो बोलता है 99% जो जापानीज सॉर्सरर्स हैं वो कर्स एनर्जी को यूज करते हैं अपनी एनर्जी या फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। गोजो बोलता है भाई मिगुएल एक ऐसा बंदा है जिसके पास रेयर स्केलेटिकल बॉडी है जो जापान के बंदों में देखने को नहीं मिलती, तो इसका मतलब है मिगुएल भी बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। हाइप बन गई ना यार, जोन सी हाइप बनानी थी अब पिटाई होगी। बट मिगुएल भी ये सब बातें गोजो की सुन रहा होता है और वो मना कर देता है, बोलता है ये सब नहीं है कि भाई मेरे पास रेयर स्केलेटिकल बॉडी है, ऐसा कुछ नहीं है। और मिगुएल बोलता है गोजो ये सब इसलिए उस पर थोप रहा है क्योंकि उसका कलर ब्लैक है, तो गोजो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। मिगुएल बताता है और भी ब्लैक लोग होते हैं जिनकी बॉडी नॉन एथलेटिक होती है, और मिगुएल बोलता है मैं इसलिए स्पेशल नहीं हूं क्योंकि मैं ब्लैक हूं, बट क्योंकि वो मिगुएल है इसलिए वो स्पेशल है। अब हम फाइट में वापस आ चुके हैं जहां पे मिगुएल सुकुना के हाथ पकड़ता है और भाई दे के पंच मारता है, बहुत तगड़ा कह लो भाई। और उसी सेम टाइम पे चोसो आता है पीछे से और भाई उसकी कमर पे दे के सुपरनोवा से अटैक करता है सुकुना की कमर पे। तो फाइनली चोसो इज बैक। भाई चोसो के साथ यहाँ पे यूजी भी आ चुका है और यूजी सीधा सुकुना पे कूदता हुआ आके भाई सुकुना के मुंह पे दे के अपने 2 हाथों से बना हुआ मुक्का देता भाई सुकुना के। तो नरेटर हमें यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर सुकुना को वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज करना होता है तो उसको एक हैंड साइन का यूज करना होता है जिसका नाम होता है एनमेटन, वही सेम हैंड साइन जो उसको मेलवोलेंट श्राइन को यूज करने के लिए भी यूज करना पड़ता है। बट जब गोजो और सुकुना की फाइट चल रही थी तो जब गोजो ने अपना होलो पर्पल यूज किया था तो सुकुना के पास सिर्फ अपना एक हाथ था, उसके बावजूद सुकुना ने कैसे गोजो को मारी भाई वर्ल्ड कटिंग स्लैश। तो यहाँ हमें नरेटर बता रहे हैं कि सुकुना ने बाइंडिंग वाव का यूज करके मारी थी भाई वर्ल्ड कटिंग स्लैश गोजो के। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट क्योंकि अब सुकुना अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है, अपने दोनों हैंड साइंस को यूज करके एनमेटन को यूज करना पड़ेगा ताकि वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज कर सके। और वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश किस डायरेक्शन में जाए इसके लिए भी सुकुना को अपने हैंड्स का यूज करना पड़ेगा। बट एक सेकेंड, यूजी से फाइट करते टाइम सुकुना की लेफ्ट आर्म्स कहां से कट गई? तो माँ की वापस आ चुकी है। माँ की सुकुना के दोनों लेफ्ट हैंड्स को काट देती है और उसके फेस पे एक बहुत तगड़ी स्माइल है। और सुकुना थोड़ा सा इस टाइम पे सदमे में जा चुका है कि मतलब उसको यकीन नहीं हो रहा कि माँ की उसने अपना ब्लैक फ्लैश मारा था तब भी वो वापस कैसे आ गई। यूजी भाई इस चीज को देख के खुश हो जाता है, वो सोचता है अब सुकुना के सिर्फ 2 राइट हैंड्स बचे हैं, वर्ल्ड कटिंग स्लैश तो छोड़ो, सुकुना अब रिवर्स कट टेक्निक को भी यूज नहीं कर पाएगा। अब यूजी भाई थोड़ा खुशी हो रहा था भाई, बट गेगे हमें याद दिला रहा है कि हम सुकुना काइसेन में हैं। अब यूजी की होप्स बढ़ी रही थी कि सुकुना ने अपने राइट हैंड से भाई लरुए के जो दे के ब्लैक फ्लैश मारा है ना भाई, लरुए की फिल्म तो बना दी भाई सुकुना ने। और नरेटर्स ने एग्जांपल दिया गोजो का, जैसे गोजो ने सेकंड बार ब्लैक फ्लैश का यूज करके अपनी रिवर्स कट टेक्निक को वापस पाया था, क्या सुकुना भी? देखो अभी कुछ भी श्योर नहीं है कि सुकुना को अपनी रिवर्स कट टेक्निक का आउटपुट पूरा वापस मिला कि नहीं, बट गोजो का रेफरेंस यूज किया तो मेरे को लगता है हाँ भाई शायद से मिल गया उसको। और चैप्टर के लास्ट में एडिटर्स ने कमेंट किया कि भाई जो काली रोशनी थी वो चमकी बहुत भयानक रूप से। और अगले चैप्टर में क्या होने वाला है ये हमें अगले हफ्ते पता लगेगा, क्योंकि अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।